ऋषि मुनियों की तपोस्थली चित्रकूट धाम के प्रत्यक्ष देवता कामदगिरि के प्रथम मुखद्वार दर्शन ट्रस्ट चित्रकूट द्वारा तुलसीदास जयंती एवं स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में 14 अगस्त को अखिल भारतीय महाकाव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महाराज डॉक्टर मदन गोपाल जी द्वारा तिलक लगाकर धर्म पट्टिका उड़ाकर मुख्य अतिथियों का श्री फल साल देकर स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें विंध्य क्षेत्र के चर्चित गीतकार डॉक्टर रामस्वरूप द्विवेदी शांतनु जी ने देशभक्ति की रचना एवं एक गीत लिख दो शहीद के लिए सुनाकर वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। इसी कड़ी में दिल्ली, सीतापुर, मुंबई, मादा, मैहर से भी कवि लोग उपस्थित रहे, जिनकी रचनाओं से लोगों को आनंद प्राप्त हुआ एवं सांसद, एसडीएम और भारी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। और बढ़ जाती है तब जब बद्दुआ मिलती मुझे कम वक्त से। मेरा हिंदी का यहाँ कुछ लड़के हमारे नाती, गीत मैं गाता नहीं सबको रिझाने के लिए, और गीत मैं गाता नहीं मन को रवाने के लिए। अरे गीत लिखना तो हमारा धर्म है, याचना करता नहीं ताली बजाने की। बजेगी तालियां गिनती न कीजिए, और कितनी बजी हैं तालियां गिनती न कीजिए। तालियां तो बजती हैं। तो यह लाल रक्त एक माँ वहां नदी के समीप दूरी पर एक नदी के तट पर श्रमिक सिपाही श्रम विसारते मदिरा घूट घुटक कर खुशियों का सैलाब उठा था। नंदन मनसा फूल रहा था, से शैतान मध्य में बड़ी खुशी से झूम रहा। अट्टहास में गूंज उठा फिर सहसा एक करुण क्रंदन, बिलख बिलख चिल्लाई गोपा, अरे क्या लेता था मेरा नंदन। तुम जैसे राजा से अच्छा जीवन एक भिखारी का, जीता है और दुआएं देता अटल शब्द अवतारी सा। लाखों माँ बहनें अनाथ हैं, लाखों पुत्र बलिदान हुए, अरे कितनी बेटियां मांग धो रही तेरे हाथों प्राण गए। इस सारी हत्या के नायक ऐ पापी अविवेक तुम ही हो। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा महाराज। इस सारी हत्या के नायक ऐ पापी अविवेक तुम ही हो, और जिसको कोई शोक न हो जिम्मेवार अशोक तुम ही हो। और भोंप अपने सीने में रोती हुई विराजी। और फिर वहां कवि अंत में कहता है कि काश कि तू नारी ना होती, काश कि तू नारी ना होती, तू सम्राट हुई होती तो गोपा तू ही महान थी। ऐसी बात नहीं होती, ये इतिहासकार है झूठ है, सबने मुंह देखी है लिखी, और किसने दुख गोपा का देखा, किसने बात हकीकत लिखी। और यहीं से मेरे ऊपर मुकदमा हुआ कि अशोक को मैं महान नहीं कह रहा था। होता है अरे पगले, श्वासों का भी हिसाब होता है, तो कभी तो ऐसा होता है। और सारी माताओं को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे खाने पकवान, लेकिन मेरी माँ के हाथ की रोटी अभी आज तक मुझे नहीं मिली जैसी थी वो। एक छोटी सी रचना, फिर एक छोटा सा गीत। गाँव से लेकर शहर तक, गाँव से लेकर शहर तक, राजपथ फुटपाथ पर याद आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी, याद आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी। पूरी का प्रसाद हो या कि छप्पन भोग, पूरी का प्रसाद हो या कि छप्पन भोग, सबसे मीठी माँ तुम्हारे हाथ की रोटी, याद आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी। राजमहलों की हो दावत, पहुनई ससुराल की। के मानस से शब्द ने चुराया पहुनई। जब बारात जा रही थी तो सीता जी को लगा कि तो हमारे पिताजी बड़े युवा रहे, बारात में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सिए जाना बारात पूरे आई, निज महिमा कुछ प्रकट दिखाई। तमाम सब कुछ व्यवस्था कर दिया, और यह मरम काहू न जाना सकल जनक कर करे बखाना। तो पहुन
नई ससुराल की, सबसे मीठी माँ तुम्हारे हाथ की रोटी, यादें आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी। खुरदुरी, गांव की माँ का हाथ खुरदुरा होता है, शहर की माँ का हाथ चिकना होता है, क्योंकि सारे काम तो आया वाया करती हैं, बाई फाई, और लेकिन गांव की माँ सब काम करती है। तो मौका मिलता था तो मुझे वो प्यार के हाथ गढ़ता है, तो बोलती थी लल्ला काम करना होता है। वो याद है मुझे, आज भी एहसास होता है कैसा हाथ खुरदुरा था। तो खुरदुरी मैली हथेली घूमती थी गाल पर, खुरदुरी मैली हथेली घूमती